पूरण सिंह का जन्म सन 1881 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु सन 1931 ईस्वी में हुई। सरदार पूरण सिंह हिंदी के मूर्धन्य निबंधकार थे। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के ब्रह्मज्ञ विद्वान सरदार पूरण सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार, आध्यात्मिकता व चमत्कारिकता की भरमार मिलती है। वे पेशे से शिक्षक होने के कारण अध्यापक पूरण सिंह के नाम से भी प्रसिद्ध थे। सरदार पूरण सिंह ने हिंदी के कुल 6 निबंध लिखे, जो इस प्रकार है: सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी वॉल्ट विटमैन, कन्यादान और पवित्रता। अपने इन 6 निबंधों से ही सरदार पूरण सिंह ने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना लिया है। सरदार पूरण सिंह के निबंधों में उदाहरण, दृष्टांत व उद्बोधन शक्ति अत्यंत प्रभावशाली है। विचारों की मौलिकता, भावों की गहनता, शैली की सजीवता और भाषा की शक्तिमत्ता की दृष्टि से उनके भावात्मक निबंध अद्वितीय है। चित्रात्मकता और प्रवाहपूर्णता इनका विशिष्ट गुण है। शब्द चयन में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। प्रस्तुत निबंध मजदूरी और प्रेम में मेहनतकश लोगों के श्रम और उसके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है। किसान का खेती करना, गडरिये का भेड़ चराना या किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता। इन श्रमशील लोगों की साधना, महानता व त्याग का मूल्य उनके प्रति प्रेम व सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि इनके प्रति श्रद्धा एवं स्नेह का भाव अपने हृदय में रखें। ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं जो कठोर श्रम करते हैं तथा सज्जनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। इसके अंतर्गत कवि ने यह बताया है, ध्यान से सुनिए, कि इस निबंध के अंतर्गत लेखक ये कहता है कि आज के यंत्र युग का तिरस्कार कर हाथ के कला कौशल को महत्व दिया है। इसमें कवि ने ये बताया है, लेखक ने। इसी आधार पर मजदूर वर्ग को लेखक ने उच्चासन पर प्रतिष्ठित कर बताया है कि मजदूर की मजदूरी प्रेम से ही चुकाई जा सकती है, धन से नहीं। अब हम मजदूरी और प्रेम जो निबंध है वो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम इसके अंतर्गत हल चलाने वाले का जीवन कैसा होता है, वह किस प्रकार खेत में काम करता है और उसे क्या कहा जाता है, उसे देखकर क्या बातें याद आती है, ये सारी बातें इस निबंध के अंतर्गत बताई गई हैं। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफेद दानों में निकलती है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियां सी है। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग की माली का रुधिर याद आ जाता है। यानी इसमें लेखक कह रहे हैं कि जब हमारे सामने अनार होती है, हम अनार खाते हैं, तो उस समय उसको देखकर मुझे उस बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि उसने इस अनार को लगाने के लिए कितनी मेहनत की है। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई देता है। कहते हैं ब्रह्माहुति से जगत पैदा हुआ है। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। यानी जैसे ब्रह्मा सृष्टि का पालनहार है, वैसे ही अन्न पैदा करने में किसान को भी ब्रह्म बताया गया है। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। यानी हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है और वो सारी इसी के हिस्से में है। विद्या यह नहीं पढ़ा, जब और तब यह नहीं करता,
संध्या वंदनादि इसे नहीं आती, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं, केवल साग पात खाकर ही यह अपनी भूख निवारण कर लेता है, यानी अपनी भूख को मिटा लेता है। ठंडे चश्मों, चश्मों मतलब झरने, झरने का जो अनेकार्थक शब्द है वो चश्मा है, और बहती हुई नदियों के शीतल जल से यह अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातःकाल उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है, मतलब इसे अच्छी लगती है। इसके बच्चे मिट्टी में ही खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल और गांव से प्रेम है, उनकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उठती है। नैनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है, मतलब आकाश की तरफ देखता है और ईश्वर से आराधना करता है कि वह पानी बरसा दे। साय और प्रातः, दिन और रात, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उनको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है, यानी मधुर वाणी में बोलता है, उसको जल पिलाता है और जो भी अन्न अपने पास है उससे उसका पेट भरता है। धोखा यह किसी को नहीं देता। यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो इसका इसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मतलब इसका कहना मानती है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना, क्या स्वाध्याय से कम है? दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है अन्यत्र मिलने का नहीं है। गुरु नानक ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई, यानी भोले भोले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। उनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि उनके कोई घर शानदार नहीं होते हैं, छोटे मोटे मकान होते हैं जिससे सूर्य और चंद्रमा के जो किरणें हैं वो उनके बिस्तरों पर भी पड़ती है। ये प्रकृति के जवान साधु है। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, मतलब किसान को इसमें बेमुकुट का गोपाल कहा गया है, मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पांव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए, गौओं का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है, यानी खेतों की जो रखवाली करता है वो किसान जा रहा है। पहला हमने क्या पढ़ा था कि हल चलाने वाले का जीवन कैसा होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि गडरिये का जीवन कैसा होता है, यानी जो एक भेड़ पालता है उसका जीवन कैसा होता है। एक बार मैंने एक बुढ़े गडरिये को देखा जो बूढ़ा था। घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही है। गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है, ऊन काटता जाता है। उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है। वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। बाल उसके सारे सफ़ेद हैं, और क्यों न सफ़ेद हो, सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है, यानी उसके गालों से लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। उसकी 2 जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती है। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है।
ये लोग बेनाम और बेपता है। कहने का अभिप्राय है कि जो गडरिया है उसके पास कोई घर नहीं है, ना ही उसका कोई पता है। वह किसके नीचे रहता है? खुले आसमान के नीचे रहता है। किसी के घर में न घर कर बैठना इस गारे फानी में, ठिकाना बेठिकाना और मका भरना मका रखना। यानी गडरिये का जो जीवन है वह इस प्रकार का है कि उसके पास अपना कुछ नहीं है। जहाँ भी वह जाता है अपना ठिकाना बना लेता है, उसका अपना कोई मकान या घर नहीं है। इस दिव्य परिवार को कुटी की ज़रूरत नहीं, जहाँ जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य और रात को तारागण इनके सखा है। गडरिये की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है। उनकी सुनहली किरणें इसके लिए लावण्य में मुख पर पड़ रही है। यह सूर्य को देख रही है और वह इसको देख रहा है। मतलब इसको ऐसा महसूस हो रहा है, किसको? गडरिये की कन्या को। हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि हम अपनी खुली आंखों से एक टक सूर्य को नहीं देख सकते। यदि देखते हैं तो हमारी आंखों से क्या है? अश्रु की धारा निकलने लगती है। यानी आंखों से जो है वो पानी टपकने लगता है। बोलता कोई भी नहीं। सूर्य उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधी से सुगंधित है। यानी बर्फ जैसी सफ़ेद होती है वैसा ही पवित्र इनका मन है। और इनका जो वन है यानी जहाँ पर ये रहते हैं वो सुगंधमय हो जाता है। इनका मुख, शरीर और अंतःकरण सफ़ेद, इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ें सफ़ेद। अपनी सफ़ेद भेड़ों में यहाँ परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन कराता है। आगे देखिए लेखक ने क्या कहा है। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। यानी इसमें लेखक ने ये कहा है कि इनका जो मन है वो एकदम पवित्र है। जब हमें खुदा को देखना होता है तो हम इनको देख लेते हैं, और जब मैं देखता हूँ तुमको, और जब खुदा को देखना होता है तब हम इन्हें देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो पवित्र मन है, तो पवित्र मन के अंतर्गत पुण्य आत्मा विद्यमान रहती है। फिर देखो, भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आई। क्यों? क्योंकि इनका जो पूरा परिवार है वो भेड़ के पालन पोषण में ही लगा हुआ रहता है और उसी से चलता है। दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आँखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गई। पता नहीं ये किसे बुलाती है। हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं। पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली है। यानी आसमान की तरफ देखकर ये भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी जो भेड़ है वो सही हो जाए, ठीक हो जाए। 2 रातें इसी तरह गुजर गई। इनकी भेड़ अब अच्छी है, इनके घर मंगल हो रहा है, सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल गिरे और झमझम बरसने लगे। मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए। यानी ऐसा लगा कि इनका जो स्वभाव है उनको देखकर जो भगवान है, ईश्वर है, वह भी इनकी खुशी से प्रसन्न हो रहे हैं। बूढ़ा गडरिया आनंदमत्त होकर नाचने लगा। वह कहता कुछ नहीं, रग रग उसकी नाच रही है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग अलापना आरंभ कर दिया। साथ ही धम धम थम थम नाच की उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बंध गया। यानी यह जो मैंने देखा दृश्य तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे ईश्वर की प्राप्ति ही हो गई हो। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था। मैंने उसे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़ें दो। ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाएं तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित इन वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाए और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। चंद्र और सूर्य
कि विस्तृत ज्योति में जो वेदगान हो रहा है उसे इस गडरिये की कन्याओं की तरह मैं सुन तो न सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना न था। पंडितों की उटपटांग बातों से मेरा जी उठता गया है। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए ओठ देख रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभाव भरा हुआ है। गडरिये की परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है। इसमें ये बताया गया है कि जो भेड़ें हैं वो निष्पाप है, निष्कलुष है, उन्हें कुछ नहीं पता, और जब वो बीमार हो जाती है तो गडरिया उनकी इस प्रकार सेवा करता है कि जैसे वह अपनी ही कुछ लगती हो, क्योंकि उन्हीं के कारण उनका जो जीवन है वो चलता है, उनकी आजीविका का साधन है। तो जब वो ठीक हो जाती है तो उसे उन्हें इतना आनंद प्रसन्नता होती है जिससे ऐसे लगता है कि इन्हें साक्षात ईश्वर के ही दर्शन हो गए हो। और मेरे मन को यह बात बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही अद्भुत लगती है। कब लेखक ये कह रहा है। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे मजदूर की मजदूरी। इसके अंतर्गत लेखक ने बताया है कि मजदूरी का जो ऋण है वो प्रेम सेवा से ही चुकाया जा सकता है, अन्न धन देने से नहीं। तो आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वह क्या दिल्लगी है। हाथ, पाँव, सिर, आँखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थी। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके न थे, क्योंकि हमें ईश्वर ही देता है। वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर के निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन से नहीं। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांधी। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी न दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्द साज के हाथ पर जा पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्द साज याद आ जाता है। वह मेरा आमरण मित्र हो गया। आमरण मतलब मरने तक। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का सा समा बंध जाता है। यानी इसमें एक लेखक कहता है कि मेरी जो किताब थी, मेरी जो पुस्तक थी, उस पर जिल्द साज ने जिल्द बांधी थी। मैं उसे कुछ भी नहीं दे पाया, लेकिन उसने मुझे बहुत कुछ दे दिया। आज भी जब मैं उस किताब को अपने हाथ में लेता हूँ तो मेरे मन के अंतर्गत भरत मिलाप का सा जो समा है वो बंध जाता है, यानी मुझे आज भी उसकी याद आती है। गाढ़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है, साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। दिन को खाना नहीं मिला, रात को भी कुछ मयस्सर नहीं हुआ, यानी कुछ हाथ ना आया। अब वह एक एक टांके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब कुछ तो खाने को मिलेगा। जब वह थक जाती है तब ठहर जाती है। सुई हाथ में लिए हुए है, कमीज घुटने पर बिछी हुई है। उसकी आंखों की दशा उस आकाश के जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए हैं। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही है। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू कर दिया। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। इनका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चली जा रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। यानी इसके अंतर्गत लेखक ने ये बताया है कि कोई मजदूर मजदूरी करता है तो हम उसको पैसे देकर ये कह देते हैं कि भाई अपना हिसाब पूरा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। मजदूर की मजदूरी हम पैसे से नहीं चुका सकते, क्योंकि उसके साथ तो हमारा आत्मीय भाव होता है। उसने हमारे लिए बहुत कार्य किया हुआ होता है और इसके लिए उसने एक विधवा स्त्री का भी उदाहरण दिया है, प्रेम और मजदूरी। इसमें लेखक ने बताया है
कि मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है, क्योंकि उन्होंने जीवंत चित्र जो है वो बनाए हैं। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य जैसा अपने अंतर्मन में सोचता है वह वैसे ही चित्र उकेर देता है। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। यानी जो एकदम अपने मन को भावों को प्रकट करता है उनके चित्रों को तो लेखक ने बस्ती कहा है, और जो निर्जीव प्रतीत होते हैं उन्हें क्या कहा है, शमशान कहा है। हाथ की मेहनत से चीज़ में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज़ से कहाँ। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोदकर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है, और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं, क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधे पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रेम मगन प्रियतमा ठंडा जल भर लाती है, उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी के प्रेमामृत को पान करता हूँ। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी रस भरी दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ। यानी लेखक कहता है कि जो व्यक्ति हमसे प्रेम करता है और प्रेम के वशीभूत होकर हमारे सारे कार्य करता है, उसके प्रेम का मूल्य हम कभी भी नहीं चुका सकते। उधर प्रभात ने अपनी सफ़ेद किरणों से अंधेरी रात पर सफ़ेदी सी छिटकाई, इधर मेरी प्रेयसी मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी। यानी इसमें लेखक कह रहा है कि जैसे ही सवेरा होता है तो उसकी जो प्रियतमा है वो बिस्तर से उठकर अपने कार्य में लग जाती है। आगे देखिए, उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लिया, गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीसकर सफ़ेद आटा बना लिया। इस सफ़ेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है तब वह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती। उस समय वह उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभा सी लगती है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। जब वह आटे को छलनी से छानती है तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लो नजर आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा से भी अधिक आनंददायिनी लालिमा देख पड़ती है। वह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। मेरा यही योग है। यानी लेखक ने जो प्रेयसी के माध्यम से और सूर्य की किरणों के माध्यम से अपनी बात को पूर्णतया स्पष्ट किया है, तो उसने कहा है कि ऐसे प्रेम से जो संयम रखता है उसी का नाम क्या है, योग है। अब हम पढ़ेंगे मजदूरी और कला। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है,
सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है, यानी जब मैं काम करता हूँ तो उस काम से मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट पत्थर चूना कुछ ही कहो। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर मस्जिद गिरजा कोठों में न करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही धर्म है। यानी मनुष्य अपना कार्य सही तरीके से और सही ढंग से करता है तो इसका मतलब ये है कि इसे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के? सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं, वही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा और योगी आदि। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सबके सब प्रेम शरीर के अंग है। निकम्मे रहकर मनुष्य की चिंतन शक्ति थक गई है, यानी जो निकम्मा व्यक्ति होता है उसकी चिंतन शक्ति भी थक जाती है। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशल पूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह नया प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेल की मेड़ों का, कपड़े के दागों का, जूते के टांकों का, लकड़ी की रगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर और नंगे पांव, धूल से लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए ये बेज़बान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दशों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। आगे देखो, चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे, मतलब एकता के गीत होंगे। मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए ओलियों का उद्भव होगा, परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से बनेंगे। धर्म, योग, शुद्धाचरण और सभ्यता, कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। अब इसमें अंतिम है मजदूरी और फकीरी। ध्यान से पढ़िएगा। मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है। बासी चीज़ें अच्छी नहीं होती। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं।
परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का। हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नई, पेड़ नए, पत्ते नए, मनुष्य की बुद्धि और फकीरी की बासी। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मनाता है, यानी उठ तो जाता है लेकिन अपने बिस्तर को त्यागता नहीं है। बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पल्लवों का नृत्य देखो, तो पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताजा करना है और बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देना है। निकम्मे बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम के शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खर्राटे मारना है। जब तक जीवन के अरण्य में, वन में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी न करेंगे, तब तक उनका आलस्य जानेगा नहीं। तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती ही रहेगी। उनका चिंतन बासी, उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका लेख बासी, उनका विश्वास बासी और उनका खुदा भी बासी हो गया। इसमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही हैं जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले ताजे हैं, इनकी लाली नई है, इनकी सुगंध भी इन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक से ही रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नजर आने लगता है। यानी मनुष्य जब मेहनत करता है तो उस मेहनत से जो वह पैसे प्राप्त करता है उसमें ताजगी होती है। 11वें वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो? गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो? रविवार क्यों मनाते हो? 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हो? विकाल संध्या क्यों करते हो? मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो। फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो गया है। मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का व्यष्टि रूप परिणाम है, आत्मा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकली बयाना है, जो मनुष्यों की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है। यानी सेवा क्या है? वास्तव में देखें तो सच्ची मित्रता ही सेवा है। उससे मनुष्यों के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। जाति पाति, रूप रंग और नाम धाम तथा बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता है, उसका हर कोई हर किसी को बिना उसका नाम धाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जात वहाँ वही होती है जो उसकी, जिससे कि वह मिलता है। वहाँ सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन है। अपने ही भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जा सकता है? यह सारा संसार एक कुटुंबवत है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी हम सबकी माता है और आकाश जो है वो पिता है। लंगड़े लूले अंधे बहरे उसी मौरूसी घर की छत के नीचे रहते हैं, जिसकी छत के नीचे बलवान, निरोग और रूपवान कुटुंबी रहते हैं। यानी पैतृक रूप में सारे वहीं रहते हैं, वहीं उनका घर है। मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान, सबल और निरोग ही तो करेंगे। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के कंधों पर ही रहता आया है। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं। निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं, उनमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है। यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, परंतु उसका यह घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमना तो है, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना सूर्यमंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना है। अंत में इसको गोल चक्कर खाना, सदा ही सीधा चलना है। इसमें स्वार्थ का अभाव है।
इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी धुरे पर चक्कर देती है, परंतु उसका जीवन अपना तो है ही नहीं, वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्यमंडल के साथ की चाल है और अंततः यह चाल जीवन का परमार्थ है। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है। जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं, तब निष्काम और कामना पूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात है। इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योन्याश्रय संबंध है, यानी मजदूरी और फकीरी जो है वो एक दूसरे पर आश्रित है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है, क्योंकि बिना मजदूरी के कोई कार्य संभव नहीं होता। जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़ चराना, टॉलस्टॉय का त्याग और जूते गांठना, उमर खयाम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का मूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, उन लोगों ने अपने काम की शुरुआत किसी छोटे काम से ही की है। इसलिए मजदूरी और फकीरी का एक दूसरे से संबंध है। इसके अंतर्गत लेखक ने यही बताया है संपूर्ण पाठ में कि मजदूर की मजदूरी प्रेम से चुकाई जा सकती है, धन से नहीं। और आज के यांत्रिक युग को तिरस्कार करके हाथ के कला कौशल को ही महत्व देना चाहिए। अब इस पाठ को आप ध्यानपूर्वक सही तरीके से पढ़ें और जो भी इसके अंतर्गत टॉपिक है उनके अलग से प्रश्न तैयार करें, उनकी व्याख्या करें और इस पाठ को 3 या 4 बार पढ़ें, जिसके कारण जब भी आपके एग्ज़ाम होगा तो इस पाठ को आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। कल हम अपने नए वीडियो के साथ नई क्लास में फिर उपस्थित होंगे और उसका नाम होगा सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब हम कल मिलेंगे।